स्वागत है दोस्तों अपन यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी जिसमें से हम लोग 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। मॉड्यूल नंबर 5 चल रहा था। मॉड्यूल नंबर 5 के हम लोग 5 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रत्येक क्लास में आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से चैप्टर यानी फोल्डर बना हुआ है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट ही बनी है, मॉड्यूल नंबर अलग अलग मॉड्यूल की क्लासेस लगी हुई हैं। आप उनको देखिए, पूरे मॉड्यूल आप कवर कर सकते हैं। हम लोग आज 76 नंबर क्वेश्चन करेंगे और चलेंगे अपन लोग 90 क्वेश्चन तक, यानी 15 क्वेश्चन आज भी करेंगे। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको ना कि कहीं नोट्स करने की आवश्यकता। क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार आपने समझ गए तो आपके जो पेपर में आते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अच्छे स्कोर ले सकते हैं। बहुत सरल पेपर होता है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेपर पूरा ही निवी मॉक है। निवी मॉक टेस्ट आपने सुना होगा, भारत स्किल का है, जिसमें से इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग पीडीएफ है, जो कि हमने मर्ज करके लाया, दोनों को इकट्ठा करके लाया ताकि आपको पढ़ने में भी हेल्प मिले। अब चलते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप लोग नए हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इलेक्ट्रीशियन के पूरे क्लासेस मिल जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी की मिल जाएंगी। जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती रहती है उसके रिलेटेड जो भी नई नई वैकेंसी आती है आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। 76 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हेन टू आर मोर पीपल गिव देयर थॉट्स एंड व्यू ऑन ए टॉपिक इट इज। यानी जब दो या दो से अधिक लोग किसी विषय पर अपने विचार और नजरिया रखते हैं तो यह क्या है। आपने सुना होगा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वही बोला है। जब दो या दो से अधिक लोग, मतलब दो लोग हों या दो लोग से अधिक लोग हैं, किसी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर अपने विचार, अपने जो थॉट्स हैं उनके अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है भाई। जब कोई, आपने देखा होगा जब हम लोग मीटिंग हॉल पे बैठते हैं, जब दो चार लोग बैठते हैं तो वहां पे जब हमारे प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर कुछ बातें को बोलते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए। क्या बात को काट देना चाहिए, क्या अनसुना कर देना चाहिए, क्या उस टाइम पे फोन चलाना चाहिए। वही चीज है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है। जब दो या दो से अधिक लोग किसी विषय पर अपने विचार और नजरिया रखते हैं तो यह क्या कहलाता है। पहला है स्पीकिंग यानी बोलना, दूसरा है लिस्टिंग यानी सुनना, तीसरा रीडिंग यानी पढ़ना, चौथा ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। आपने सुना होगा मीटिंग, हर जगह मीटिंग होती है। मीटिंग का मतलब ये होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी सबको इकट्ठा करके कोई भी नए टॉपिक पे बात करना, कोई कुछ भी डिसीजन लेना किसी भी चीज के लिए, उसको बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। जब हम दो चार लोग हो जाते हैं इकट्ठा होकर, हम लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी टारगेट के कंप्लीट करने के लिए हम लोग जब चर्चाएं करते हैं, बैठते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। क्योंकि यहाँ पे बोला जब दो या दो से अधिक लोग किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट पर अपने विचार या थॉट्स रखते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। इतना सरल क्वेश्चन था। सेकंड 76 की ओर चलते हैं। हमारा जो 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, 77 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 77 है, ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन हेल्प यूज। जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं उससे हमें क्या फायदा मिलती है, क्या हेल्प मिलता है, यानी समूह चर्चा से हमें क्या मदद मिलती है। समूह यानी ग्रुप डिस्कशन हेल्प यूज, समूह चर्चा से हमें क्या मदद मिलती है। ऑप्शन ए है लर्न मोर, यानी और अधिक जाने। सही बात है, हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप कोई भी चीज यदि हमें नहीं आ रही है, हम लोग उसमें ग्रुप डिस्कशन में उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बी नंबर सॉल्व बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सही बात है, हम लोग कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते, मगर हम आपस में पूछ के ग्रुप डिस्कशन करके उस समस्या से समाधान कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तीसरा है क्रिएट प्रॉब्लम, समस्या पैदा करें। कोई मतलब नहीं भाई, ग्रुप डिस्कशन करने से क्रिएट यानी समस्या नहीं निकलती, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए बी दोनों होगा। इसका क्रिएट आंसर है डी नंबर होगा कि ग्रुप डिस्कशन से हमें और अधिक जानकारी मिलती है और बड़ी बड़ी जो समस्याएं होती, प्रॉब्लम्स होती है, उनका समाधान मिलता है। जैसा यदि समझिए कि मेरे से पीडीएफ बनाने नहीं आता या मैटर टाइप हिंदी में करने नहीं आता, हम लोग आपस में
दो चार जो सर हैं हमारे, उनसे पूछकर या उनसे डिस्कशन करके, उनसे सीख कर हम लोग उस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। उसको हम सीख सकते हैं कि सर आप बताइए कि हिंदी में इसको कैसे करें, तो सर आएंगे बताएंगे कि इंग्लिश में यदि आपसे आता है तो हिंदी गूगल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट गूगल में करिए तो आपका काम हो जाएगा। तो उससे मतलब हमारी जो समस्या थी वो समाधान हो गई, उसका रिजल्ट हमें मिल गया। क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन हेल्प यू, समूह चर्चा से हमें क्या मदद मिलती है? हम अधिक और हमें नॉलेज हो जाती है और समस्या का समाधान हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। क्वेश्चन 78 की ओर चलते हैं। हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, which of these should not be used to express your opinion in a group discussion? मतलब समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या होता है जब हम लोग मीटिंग हॉल पे बैठे होते हैं, समूह में डिस्कशन कुछ चलता है, उस टाइम पे हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? कुछ क्या होता है जैसे 8 लोग हैं, 8 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में टोक देते हैं, बोलते हैं, अरे सुनो मेरी बात, इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है। वही चीज है कि समूह चर्चा यानी जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करते समय क्या है, ग्रुप डिस्कशन, क्या ओपिनियन, योर ओपिनियन, मतलब हमारी जो राय है समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं करना है? ऑप्शन देख लो, इट्स सेम टू मी दैट, मुझे ऐसा लगता है कि, दूसरा लिस्टन टू मी, मेरी बात सुनो, तीसरा इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, तीसरा आई डोंट ट्यूट अग्री, मैं बिल्कुल असहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखो, जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कुछ लोगों की कुछ चीज के लिए बात की जा रही है, बात ये कि जैसे हमारे जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं और जो हमारे सर हैं तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो समझा रहे हैं। अब आपको ये नहीं बोलना है कि सुनो सर सुनिए मेरी बात, आपको ऐसे करना है, ये चीज नहीं बोलना है, नहीं ये इसको गलत मानेंगे और यही हमारा राइट आंसर हुआ कि इसको हमें नहीं बोलना है। इस तरह से नहीं बोलना है कि सर मेरी बात सुनो, आप ऐसे करना, वैसे, मतलब ये होता है कि उनकी बात को काटना, हम उसके बात को काट रहे हैं। ये क्योंकि हम बोला किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जब ग्रुप में मीटिंग हॉल पे अपन बैठे हैं तो किस शब्द का यूज नहीं करना है। आप बोल सकते हो कि सर मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन कुछ दे सकते हो, अपनी राय कुछ दे सकते हो, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये भी बोलने की जरूरत नहीं, मगर ये तो और खतरनाक शब्द है, तो आपको इसको राइट आंसर यही रखना है, सर मेरी बात सुनिए, थोड़ा उनको अजीब लगेगा, उनको लगेगा कि सर पागल है क्या ये, ऐसी होती है बात। 79 की ओर चलते हैं। 79 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 79 में जो है, महेश एंड हिज टीम डिस्कसेस अबाउट द स्टेप टू बी फॉलोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट द earliest, यानी महेश और उनकी टीम ने अपनाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की, प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करें। क्या हुआ, महेश और उनकी जो पूरी टीम थी, जो पूरी टीम काम करने वाली थी, उनके अपनाए जाने वाले कदमों में, मतलब उन्होंने एक नया काम चालू किया। अब उसमें से चर्चा की कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना है। वही है, he was happy with the suggestion given by these teammates and granted to follow the same, यानी वह सुझावों से खुश थे। he was happy, वो सुझावों से खुश थे कि उनके साथियों द्वारा दिया गया और उसी का पालन करने की अनुमति दी गई। वह इसे कैसे व्यक्त करेंगे, वही बोल रहा है कि who would the convey it, वह कैसे इसको व्यक्त करेंगे। ऑप्शन ए है, आई एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कार्रवाई की योजना करता हूं, यानी इसका जो राइट आंसर है ए नंबर होगा, ना कि मैं जो तुमसे कहता हूं तुम्हें उसका पालन करना चाहिए, गलत बात है। यहां बात करने मत आओ, ये भी गलत वाक्य है। मैं अपनी योजना से सहमत नहीं हूं, ये भी गलत शब्द है। वही बोला है कि वह इसे कैसे व्यक्त करेंगे कि हमें इस काम को पूरा करना है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कार्रवाई की योजना चालू की जाए। राइट आंसर लीजिए ए नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, रीता हेड टू अटेंडेंट ए ग्रुप डिस्कशन ऑन बी हेल्प ऑफ हर कंपनी, मतलब रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था। रीता को अपनी कंपनी, रीता हेड टू अटेंड ए ग्रुप डिस्कशन ऑन
बी हेल्प ऑफ हर कंपनी, रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था। व्हाट इज शी सपोर्टेड टू डू बिफोर द मीटिंग, यानी बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए। यानी रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था, बैठक से पहले उसे क्या करना चाहिए। वहां कुछ काम चल रहा था, उसमें से उनको इनवाइटेड होना था, भाग लेना था। अब बैठक से पहले, मीटिंग से पहले क्या करना चाहिए। अटेंड पार्टी, पार्टी में भाग ले, पार्टी तो हो ही नहीं रही है, कोई मतलब नहीं। अटेंड क्लास, कक्षा तो हो ही नहीं, क्लासरूम तो है ही नहीं। बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, विषय को लेकर तैयार रहें, यानी जिस भी टीम में, जिस भी मेंबर में वो एड होना चाहते हैं, जिस भी काम में वो इंटरेस्ट है, तो उस टॉपिक के बारे में उनको रेडी रखना है। इसका राइट आंसर यही होगा कि विषय को लेकर तैयार रहें, जो उनको बोलना है, जो उनको टॉपिक निकालना है, उसको रेडी करके रखना है। ऐसा नहीं कि छुट्टी ले लें, पार्टी में भाग चले जाएं, क्लास में चले जाएं, ऐसा नहीं। रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह, कोई समूह चर्चक, एक ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप बैठक थी जिसमें से रीता को भाग लेना था। रीता उसके लिए अपने बारे में जो बोलना चाहती थी, उनका जो थॉट्स था, उनको रेडी करके रखना चाहिए। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। 81 नंबर जो क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु मेक्स ए कॉल, एक व्यक्ति जो कॉल करता है। ऑप्शन ए है कीपैड, ऑप्शन ए है कीपैड, ऑप्शन बी है कॉलर, ऑप्शन सी है फेस यानी चरण, ऑप्शन सी है कॉन्टेक्ट। सबको मालूम है कि ए पर्सन हु मेक्स ए कॉल, एक व्यक्ति जो कॉल करता है, जो कॉल करता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉलर, यानी जो कॉल करने वाला होता है। यदि मैं आपको कॉल कर रहा हूं तो मैं एक कॉलर हूं, आप एक रिसीवर हो, आप रिसीव कर रहे हो, मेरे फोन को उठा रहे हो। मैं कॉलर हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, मैं डायल कर रहा हूं। क्योंकि ए पर्सन हु मेक्स ए कॉल, एक व्यक्ति जो कॉल करता है, उसको कॉलर बोलते हैं। राइट आंसर इज बी नंबर परफेक्ट होगा। 82 की ओर चलते हैं। 82 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, रिसीवर इज ए पर्सन हु द कॉल, यानी जो व्यक्ति फोन रिसीव करता है वो क्या कहलाता है। यानी रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल को रिसीव करता है। क्या ऑप्शन ए है ब्लॉक, ब्लॉक करने वाला थोड़ी होता है। डॉलर यानी अवरुद्ध करने वाला थोड़ी। रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता वाला थोड़ी। नॉन यानी इनमें से कोई नहीं, नहीं इसमें से ही होगा रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। राइट आंसर इज ए सी नंबर परफेक्ट होगा। रिसीवर इज ए पर्सन हु रिसीवर द कॉल, यानी रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल को रिसीव करता है। ये बहुत सारा क्वेश्चन। अब आते हैं 83 नंबर की ओर। 83 नंबर है कि फोन कॉल हैज डैश डैश फेस, फोन कॉल के चरण होते हैं, यानी फोन कॉल के कितने चरण होते हैं। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि फोन कॉल के कितने चरण होते हैं। पहला है एंड, कोई मतलब नहीं। मिडिल यानी मध्य, डिफरेंट यानी भिन्न, थ्री यानी तीन, यानी फोन कॉल के तीन चरण होते हैं। आपने किसी को स्टेप स्टेप में बात करते हो, किसी को पहले फोन लगाते होगे तो वो बोलता होगा हेलो, नहीं जैसे आप फोन किसी को लगाए, जैसे मुझे आप फोन लगाए, हेलो सर नमस्ते गुड मॉर्निंग, सर क्या आज क्लास लगेगी, मैं बोलूंगा हाँ, सर थैंक यू। यानी यदि आपने जब फोन मुझे लगाया तो उस टाइम पे क्या बोले, गुड मॉर्निंग सर। ये सुबह का टाइम हो रहा है, क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। फिर आपने मिडिल में क्या किया, डिस्कशन किया। क्या डिस्कशन किया, डिस्कशन ये किया कि सर आज का क्लास लगेगी, क्या सर क्लास लगेगी, ये मिडिल हो गया। एंड में आपने बोला जी सर थैंक यू, यानी थैंक यू, यानी तीन चरण में आपने बात किया। बिगिनिंग यानी शुरू में आपने किसी को रिस्पेक्ट दिया, सर गुड मॉर्निंग मेरा नाम राहुल है, सर क्या आज क्लास लगेगी, जी सर। जो सर क्लास लगेगी मिडिल हो गया। ये एंड में आपने बोला थैंक यू, फोन कट गया। तीन स्टेप मिला ना, वही है थ्री स्टेप होते हैं फोन कॉल करने के। राइट आंसर इसे डी नंबर होगा। 84 की ओर चलते हैं। 84 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बिंदु को डिस्काउंट सेल का प्रचार करने वाली जेजे कंपनी से एक कॉल आती है। बिंदु रिसीव्ड ए कॉल फॉर जेजे कंपनी प्रमोटिंग ए डिस्काउंट सेल, सी कुड ए क्लियरी हर द डिटेल्स। वह स्पष्ट रूप से विवरण नहीं सुन सकी। जब उसको जेजे कंपनी से फोन आया बिंदु को, उनको सेल्स के बारे में ऑफर चल रहा था, उसको बता रही थी कंपनी वाले। अब कंपनी वाले जब बता के फोन रख दी तो बिंदु ने स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाई। स्टेप स्टेप स्टेप्स
स्पष्ट रूप से उस चीजों को सुन नहीं पाई, तो ही बोल रहा है सी कुडंट क्लियरली हर द डिटेल्स। उन्होंने जो बताया वो बिंदु ने सुन ही नहीं पाई बात को। उसे कैसे पूछना चाहिए व्यक्ति को जानकारी दोहराने के लिए। हु इज सी सस्पेक्ट टू आस्क द पर्सन द रिपीट द इंफॉर्मेशन। दोबारा उनको रिपीट करना है, इंफॉर्मेशन पूछना है, तो बिंदु कैसे पूछेगी। एक बार और सुनो, बिंदु को डिस्काउंट सेल का प्रचार करने वाली जे कंपनी से फोन आता है। अब जब फोन आता है, उस सेल्स के बारे में, डिस्काउंट के बारे में कंपनी वाले बिंदु को बताते हैं। अब बिंदु को क्या हुआ, उसका ध्यान कहीं और था, जिसके कारण वो ढंग से सुन नहीं पाई, भूल गई। अब यदि वो दोबारा पूछना चाहती है, किस प्रकार दोहराएगी, किस प्रकार दोबारा पूछेगी उस बात को। पहला है व्हाट इज इट, यह क्या है। दूसरा है कुड यू प्लीज रिपीट, या आप कृपया दोहरा सकते हैं बात को। तीसरा स्पीक लुक, जोर से बोलो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आपको यही बोलना है, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं, जो आपने बताया दोबारा क्या बता सकते हैं। राइट आंसर इज बी नंबर होगा। ना कि आपको बोलना है जोर से बोलो, ना कि आपको बोलना है मुझे नहीं पता, ना कि आपको बोलना है क्या है। ऐसे नहीं बोलना है, गलत शब्द है। 85 की ओर चलते हैं। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, हरीश ने एक कंपनी में सीनियर मैनेजर को फोन किया। हरीश मेड ए कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन ए कंपनी। हु इज ही सस्पेक्ट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। उसे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए। हरीश ने एक कंपनी में सीनियर मैनेजर को फोन किया। हरीश ने एक कंपनी के सीनियर मैनेजर को फोन करता है। अब उसे बातचीत करनी, तो कैसे स्टार्ट करेगा बातचीत करना, कैसे बात को शुरू करेगा। ऑप्शन है ग्रेट द पर्सन, व्यक्ति को नमस्कार करके बात को चालू करेगा। राइट आंसर होगा। कॉल का उद्देश्य कोई मतलब नहीं, व्यक्ति को धन्यवाद यानी थैंक द पर्सन, ये बोलकर आप बात ही नहीं कर सकते। अलविदा गुड बाय बोलने की जरूरत ही नहीं। तो आपको यदि अपने सीनियरों से बात करना है, फोन लगाए हो, तो आपको ग्रेट द पर्सन, व्यक्ति को नमस्कार करके बात करना है। सर नमस्ते, मेरा नाम हरीश है, फिर आगे आप अपना काम करोगे। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। 86 की ओर चलते हैं। 86 नंबर है डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल्स ऑफ ए जॉब इज, यानी वह दस्तावेज जिसमें किसी नौकरी का विवरण हो। ऐसा दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी नौकरी का विवरण हो। आपने देखा नोटिफिकेशन आता है किसी भी वैकेंसी का, तो उसमें से वैकेंसी का पूरा विवरण होता है। कितने तारीख से फॉर्म भराएगा, कितने तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एज क्या रखी गई है, फॉर्म फीस क्या रखी गई है, टोटल पोस्ट की संख्या क्या रखी गई है, वही बोला है। डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल ऑफ ए जॉब इज, वह दस्तावेज जिसमें किसी नौकरी का विवरण हो, किसी भी नौकरी का। जैसे अभी हाल ही में रेलवे टेक्नीशियन के पोस्ट निकले हैं, तो हमें बता दिया कि टेक्नीशियन के पोस्ट कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने तारीख से फॉर्म भराएगा, कितने तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, कितने रुपए फीस लगने वाली है, पेपर कब होगा। मतलब उस जॉब के बारे में, उस वैकेंसी का विवरण वहां पे दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जॉब डिटेल्स, नौकरी का विवरण। राइट आंसर ये सी नंबर। स्किल बोलने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलने की कोई जरूरत नहीं, नॉन यानी कोई नहीं, ये हो ही नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या, सी नंबर जॉब डिटेल्स यानी नौकरी का विवरण इसको बोलते हैं। 87 की ओर चलते हैं। 87 नंबर है जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, नौकरी का शीर्षक का नाम है। नौकरी के शीर्षक का नाम, जॉब टाइटल इज द नेम, क्या होता है, इसको बोलते हैं रोल यू ज्वाइनिंग, भूमिका आप शामिल हो। रोल यू ज्वाइन यानी भूमिका आप शामिल हो। इसका राइट आंसर ये बी नंबर होगा। 88 नंबर है लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स, कार्य के लिए स्थान का अर्थ होता है। कार्य के लिए स्थान का अर्थ मतलब ये होता है आपने कौन से जॉब से फॉर्म भरे हो, आपने क्या भोपाल के लिए भरे हो, या दिल्ली के लिए भरे हो, या पटना के लिए भरे हो, वही बोलते हैं लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स। कार्य के लिए स्थान का अर्थ मतलब होता है प्लेस यानी स्थान यानी जगह। आपने किस जगह के लिए फॉर्म भरा है, किस जगह को चुना है। आपने इंदौर के लिए चुना है, भोपाल के लिए, जबलपुर के लिए, रीवा के लिए, इटारसी के लिए, कहाँ के लिए आपने फॉर्म भरा है, वही चीज है। उसको बोला जाता है प्लेस यानी स्थान। आपने किस स्थान के लिए नौकरी का फॉर्म भरा है, क्या स्थान, लोकेशन क्या चॉइस करी हो। राइट आंसर इज डी नंबर हो गया। इसका 3 ऑप्शन गलत है। 89 की ओर चलते हैं। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा। रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन
which is specified फॉर्मेलिटी विद एमएस ऑफिस, निर्दिष्ट था कि एमएस ऑफिस से परिचित था। शुड ही हैव एनी, क्या उसके पास होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन और सुनो। रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा जिसमें निर्दिष्ट था कि एमएस ऑफिस से परिचित, क्या उसके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है डिग्री, ऑप्शन बी है सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी है नाउ हु टू यूज एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का उपयोग करना जानते हैं। राइट आंसर इज सी नंबर परफेक्ट होगा। रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा, रवि ने वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी का विवरण पढ़ा, डिटेल पढ़ा, जिनमें निर्दिष्ट था एमएस ऑफिस से परिचित होना चाहिए, क्या उसके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस की, डिग्री होनी चाहिए कि हाँ मैंने एमएस ऑफिस का काम किया है तभी हमें इस नौकरी में जॉब मिलेगी। राइट आंसर इज सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है, श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब, श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल्स। श्याम राम एक वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं जिसमें से श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन, श्याम ने वैकेंसी के बारे में ढंग से पढ़ा, एंड मेड नोट ऑफ इंपोर्टेंट डिटेल्स, कुछ उसमें से इंपोर्टेंट डिटेल्स थी उसने नोट कर लिया। हु विल नो मोर अबाउट द कंपनी, श्याम और राम ने समान नौकरी के लिए आवेदन किया, श्याम ने नौकरी का विवरण पढ़ा और महत्वपूर्ण विवरण नोट कर लिया जिसे कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। श्याम और राम दो भाई थे, दोनों ने एक वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में फॉर्म भरा। अब उसमें से श्याम जो वैकेंसी की डिटेल्स थी उसको पढ़ा और श्याम ने वैकेंसी की जो डिटेल में कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी उसको नोट कर दिया। अब बताओ किसको सबसे ज्यादा जानकारी रहेगी। भाई यहाँ पे श्याम को ही रहेगी क्योंकि श्याम भाई ने तो ज्यादा मेहनत की, नोटिफिकेशन पढ़ा, नोटिफिकेशन में कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी उनको नोट्स किया डायरी में, तो उनको ज्यादा जानकारी रहेगी उस भर्ती के बारे में। राइट आंसर इसे बी नंबर होगा। ठीक, क्वेश्चन अपने 80 हो गए भैया, क्वेश्चन 80 हो गए, सॉरी 90 हो गए, अपन 80 में बोल रहे हैं, यानी अपने 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके पहले हमने 89 किया, 89 के बाद 88 किया था, 87 किया था, 86 किया था, 85 किया था, 85 के बाद 84 किया था, यानी सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लिए हैं। 90 क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 5 की होगी, बेसिक इंग्लिश के 90 क्वेश्चन जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।